Hello and welcome as we meet once again to learn how to crash a network. To crash a network to minimum possible duration. There are two possible mechanisms. One is we can crash the network to minimum possible cost, which is also known as optimal duration. Then another possible alternative is you can crash a network to minimum possible duration. कि कितनी कम से कम टाइम के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूं. डिफरेंस बिटवीन बोथ इज, एक के अंदर हम ये ध्यान रखते हैं कि मेरा पैसा भी कम हो और दिन भी कम लगे. हाँ, पैसा कम नहीं हो रहा है लेकिन दिन कम हो रहे हैं तो आई एम ओके कि भाई दिन तो कम लग ही रहे, पैसा तो उतना हम पे कर ही रहे थे किसी भी हालत में इन एनी केस. तो पैसा भी कम हो, दिन भी कम हो, नथिंग लाइक इट. लेकिन अगर पैसा कम नहीं हो रहा है और दिन कम होते हुए लग रहे हैं तो वी गो फॉर दैट. ऐसा हमने पास्ट के क्वेश्चंस में देखा है जहां पे हमारी कॉस्ट सेम थी लेकिन वी वेंट अहेड फॉर क्रैशिंग दोज थिंग्स. अब यहां पे हम देखते हैं फॉर मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन. कई बार ऐसा होता है कि हमारे को इस चीज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि हमारा पैसा लगेगा या नहीं लगेगा. हमारे को ये होता है कि काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए. वी कैन नॉट वेट. तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए. इन सच केस वी गो इन फॉर मिनिमम पॉसिबल ड्यूरेशन, कि कितना जल्दी से जल्दी इस पूरे को हम कर सकते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हमने लास्ट टाइम भी लिया था. इसको हम अब इंटरप्रेट करना सीख गए हैं. दिस इज नॉर्मल ड्यूरेशन, क्रैश ड्यूरेशन एंड कॉस्ट स्लोप. फिर हमारे ये वेरियस पाथ्स थे. इन पाथ्स में से ये हमारी ड्यूरेशंस थी जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे क्रिटिकल पाथ्स कितने हैं. तो हमारा 41 का क्रिटिकल पाथ था. हाँ, नाउ दैट वी आर टॉकिंग ऑफ मिनिमम ड्यूरेशन, दिस क्वेश्चन इज फॉर मिनिमम ड्यूरेशन. मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर क्या होता है कि हम इनकी क्रैश ड्यूरेशंस निकाल लेते हैं. लास्ट टाइम व्हाट वी वर डूइंग वाज कि हम एक अभी के क्रिटिकल को देखते थे और अभी के क्रिटिकल से जो नेक्स्ट है वहां पे जाने की कोशिश करते थे कि अभी क्रिटिकल क्या है 41, विल गो टू 40. फिर जब दोनों 40 हो जाएंगे तो विल गो टू 38. इस तरह से हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन चला था. इस बार हम इनिशियली ही ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें कहां तक इसको क्रैश करना है. हाउ डू वी डिसाइड दैट? कि हम इसकी क्रैश ड्यूरेशंस निकाल लेते हैं सबकी. उस क्रैश ड्यूरेशन में जो भी क्रिटिकल बनेगा दैट विल बी माय टारगेट पॉइंट. क्रैश ड्यूरेशंस क्या हो जाएंगी 1 3 4 6 8 9 की 1 3 4 6 8 9 क्रैश कर दिया जाए पूरी तरह से. तो 2 and 5 7, 7 and 8 15, 15 and 4 19. 1 2 3 4 6 8 9 1 2 3 4 6 8 9 3 and 5 8 and 8 16, 16 and 5 21 and 4 25. 25 ही है ना ये. 5 and 3 8 and 8 16, 16 and 4 20 and 25. बिल्कुल सही. 1 2 5 6 8 9 1 2 5 6 8 9. We have 3 and 1 4, 4 and 10 14, 14 and 5 19, 19 and 4 23. This is 1 2 5 7 8 9. We have a 3 and 1 4, 4 and 6 10, 10 and 7 17, 17 and 4 21. And last one would be 4 and 6 10 and 5 15. Now मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर हमारा तरीका क्या रहता है कि आप एक तो नॉर्मल निकाल लीजिए कि क्या इनकी ड्यूरेशन है. नॉर्मल में हमारे को पता पड़ा कि 41 इज क्रिटिकल, तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि यस 41 इज माय क्रिटिकल. और हमने इसको डबल भी मार्क कर दिया. फिर हमने क्रैश ड्यूरेशंस निकाली और क्रैश ड्यूरेशंस में हमारे पास क्रिटिकल क्या आया 25. तो दिस 25 इज माय टारगेट. अब हम एक एक पाथ को लेंगे और 25 तक ले जाने की कोशिश करेंगे. और सबसे पहले किसको लेते हैं? जो प्रेसिडेंस रहती है वो किस तरह से रहती है? जो लॉन्गेस्ट है, जो क्रिटिकल है. आप हर लेवल के क्रिटिकल को पकड़िए और उसको ले जाकर के 25 पे रख दीजिए इफ पॉसिबल. और पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम इस क्रिटिकल को पकड़ते हैं 41, इट कैन गो डाउन टू 21. इसका मतलब इसमें 20 दिन की सेविंग्स हो सकती है. 1 2 5 7 8 9 1 2 5 7 8 9 20 दिन की सेविंग हो सकती है या नहीं? 5 days over year, 5 days over year 10, 10 and 1 11, 11 and 7 18, 18 and 2 20. इसमें 20 दिन की सेविंग्स हो सकती है. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ 20 days सेविंग. मैं तो कह रहा हूं 41 को कहां ले जाओ 25. इस पे 16 days मेरे को सेव करके दे दो. एंड ऑफ कोर्स वो 16 कौन से होने चाहिए? चीपेस्ट, सबसे सस्ते वाले. तो इस पे 16 days कहीं दिख रहे हैं क्या? 20 days सेव हो सकते हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली 16 days. तो इसको शुरू करें. कहां से करेंगे हम सेविंग्स?
16 डेज चाहिए। सबसे सस्ता क्या है इस पूरे रूट पे? 200। 41 को 25 ले जाना है, इसका मतलब वी नीड 16 डेज सेव्ड। 7 डेज तो यही सेव करते हैं क्योंकि सबसे सस्ता है। तो व्हाट डू आई राइट? क्रैशिंग 7/8 by 7 days at rate of 200 per, sorry these were weeks, ये days weeks, टाइम में अपन कंफ्यूज ना हो, दिस इज वीक्स, क्योंकि पर वीक दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब यहाँ सारी कैलकुलेशंस आर पर वीक। 7 वीक, और शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डेज लिख दिए थे, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो डेज हो वीक्स हो जो भी हमारी टाइम की यूनिट है उस हिसाब से चलेगा। तो 7 वीक्स, क्रैशिंग 7/8 by 7 वीक्स एट रेट ऑफ दिस। तो 7 डेज तो हो गए, मेरे को चाहिए 41 को ले जाना है 25 तक, 16 डेज चाहिए, 16 वीक्स चाहिए, तो 7 वीक्स सेव्ड। अब नेक्स्ट चीपेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या ये रहा, यहाँ 5 डेज आ सकते हैं, तो 7 and 5 12 हो जाएंगे। तो आई विल से क्रैशिंग 25 by 5 वीक्स at rate of 500 per week. तो 7 and 5 12 days हो गए। Now the good thing about this method, about minimum duration method is कि ये एक टाइम में एक ही पाथ को लेता है, पैरेलल पाथ्स का कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो सेविंग्स कहाँ होती है? एक ही पाथ के ऊपर होती है। तो 2 and 5 by 5 days, तो 7 and 5 12, हमारे को 16 डेज चाहिए। तो दिस इज एग्जॉस्टेड, दिस इज एग्जॉस्टेड। अब जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव इस पाथ पे है वो 600 रुपीज का है। कितने चाहिए? 7 और 5 12, 4 और डेज चाहिए, वो 4 डेज यहां से आ सकते हैं क्योंकि इट हैज अ कैपेसिटी टू सेव 5 डेज। क्रैशिंग 1 2 by 7 and 5 and 4 weeks at rate of 600 per week। तो क्या हो गया? 7 and 5 12 and 4 16। जब आप इस पे से 16 डेज कम कर देंगे, ये कहाँ आ जाएगा? 25 पे आ जाएगा। लेट अस सी कि ऐसा कर देने से क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। What do we have? We have 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। ठीक है, किस किस को क्रैश करना है हमारे को? 7 8 by 7 वीक्स। इसको अगर 7 वीक्स क्रैश कर दिया तो ये 7 बन जाएगा। 2 5 by 5 वीक्स, 2 5 by 5 वीक्स, ये 1 वीक बन जाएगा। एंड 1 2 by 4 वीक्स, इसको 4 वीक्स क्रैश करेंगे तो ये बनेगा 4/3 600। तो बस हमारे जो क्रैश्ड हैं वो हो गए, बाकी सबको कॉपी कर लेते हैं। कितना हो गया? 4 2 1000 7 5 250 12 8 1500 5 6 4 900 8 5 2000 8 and 5 2000 7 6 2000 7 and 6 2000 15 and 10 800, then we have a 6 and 1, ये तो कंप्लीट हो गया, ये हो गए हमारे सारे। एंड व्हाट अबाउट नेटवर्क ड्यूरेशंस? नेटवर्क ड्यूरेशंस अगर हम चेक करना चाहें तो वो कितनी है? 1 3 4 6 8 9। एक पाथ तो हमारा है 1 3 4 6 8 9, फिर एक पाथ है हमारा 1 2 3 4 6 8 9, फिर एक पाथ है 1 2 5 6 8 9 1 2 5 6 8 9, फिर एक है 1 2 5 7 8 9 1 2 5 7 8 9, and last one is 1 2 5 7 9 1 2 5 7 9। ड्यूरेशंस में किस किस में फर्क आएगा? 7 8 जिसमें भी है उसको 7 डेज से क्रैश कर दो, 7 8 एक ही में, इसको 7 डेज से क्रैश कर दो, तो 41 से ये कहाँ आ जाएगा? इनफैक्ट इसका तो हम जानते ही हैं 1 2 5 7 8 9, तो कितना हो जाने वाला है? 25 हो जाएगा। यू कैन चेक। 4 and 1 5 5 and 7 12 12 and 7 19 19 and 6 25। उसके अलावा ये कितना है? 4 7 and 4 11 11 and 12 23 28 28 and 6 34।
34, ठीक है। फिर ये क्या है, 1 2 3 4 6 8 9, 1 2 3 4 6 8 9, इसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 2 में 4 डेज का कम आया तो ये हो जाएगा 34। हो गया या नहीं? 7 and 4 11, 11 and 12 23, 28, 34. Then we have 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 6 8 9, 9 days कम हो जाना चाहिए, which means 31 हो जाना चाहिए। 4 and 1 5, 20, 25, 31, बिल्कुल सही। 1 2 5 7 9, 1 2 5 7 9 में 1 2 5, 9 दिन कम हो जाना चाहिए, 29 में से 9 दिन कम हो जाएगा तो 20, सही है क्या ये? 4 and 1 5, 12 and 8 20। अब हमारे इसके अंदर क्रिटिकल कौन हो गए? क्रिटिकल हैं 34, और कौन सा पाथ है ये? 1 3 4 6 8 9, 1 3 4 6 8 9, then you have 1 2 3 4 6 8 9, 1 2 3 4 6 8 9, ये दो पाथ्स 34 हो गए। हमारा टारगेट क्या है कि जो क्रिटिकल है उसको कहां ले जाना है? 25 पे। इस 34 वाले को 25 पे ले जाना है। यू कैन पिक एनी ऑफ दीज, किसी भी एक को ले लीजिए। अब इस 34 को 25 ले जाने का मतलब हो गया 9 डेज चाहिए। 9 डेज अगर कॉमन सेक्शन में कहीं मिल रहे हैं तो लेट अस कंपेयर द कॉस्ट, क्योंकि ये वाला सेक्शन पैरेलल है। पैरेलल में तो हमारा 1600 का खर्चा होगा इफ आई ट्राई टू सेव अ डे, क्योंकि इस पाथ पे भी कुछ देना पड़ेगा पेमेंट, इस पाथ पे भी कुछ देना पड़ेगा। तो ये 1000 है, ये 600 है, इसका तो 1600 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो लेट अस एक्सप्लोर बाकी क्या हो रहा है। बाकी जो कॉमन पाथ है उसमें 250, 900, 1500, तो 1600 से तो कम ही है। लेट अस सी वहां पे 9 दिन की सेविंग्स हो सकती है या नहीं। 2 days कैन बी सेव्ड ओवर ईयर, बेस्ट प्राइस ये है। 2 days कैन बी सेव्ड ओवर ईयर, क्योंकि सेकंड बेस्ट ये है। तो 2 days एंड 2 days, 4 days, 4 days कैन बी सेव्ड फ्रॉम हियर। 8 days 1500 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन 1600 का है। फिर जो एक दिन और चाहिए वो फिर हम कहां से ले लेंगे? यहां से कहीं से लेने की कोशिश कर लेंगे। तो लेट अस सी किस तरह से कर सकते हैं कि यहां से हम पूरी सेविंग कर लेते हैं 8 दिन की, 9वें दिन की यहां से सेविंग कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वी हैव डिसाइडेड कि इनमें से ले लेंगे हम 2 days, 4 days, 2 days, 8 days और 9th डे यहां से निकाल देंगे। तो उसके लिए जो ये लिखेंगे हम वो क्या बनेगा हमारा लिटरेचर? विल से दैट क्रैशिंग 3-4 by 2 days at rate of 3-4 by 2 days at rate of 250 per वीक। और फिर हम इसको ले लेते हैं 900 वाले को, वो क्या है? क्रैशिंग 8-9 बाय, फिर से डेज लिख दिया ये, इट विल बी वीक्स एट रेट ऑफ 900 पर वीक। ये हो गया, ये हो गया। देन क्रैशिंग 4-6, क्रैशिंग 4-6 बाय 4 वीक्स एट रेट ऑफ 1500 पर वीक। और फिर एक एक दिन हम यहां से निकाल रहे हैं, पैरेलल पास है तो एक ही दिन निकल पाएगा क्योंकि यहां 4-3 विल बी स्टक। क्रैशिंग 1-2 बाय 1 वीक एट रेट ऑफ 600 पर वीक। और लास्ट इस 600 के पैरेलल यहां भी क्रैशिंग होगी, तो क्रैशिंग 1-3 बाय 1 वीक एट, तो नाउ वी कैन सॉल्व इट।
सो दीज आर आवर 9 एक्टिविटीज़। हाँ, अब जिसमें हमने चेंजेस किए हैं पहले उसको कॉपी कर लेते हैं। 3-4 को 2 वीक से क्रैश कर दो, 3-4 को 2 वीक से क्रैश कर देंगे तो दिस विल बिकम 5। 8-9 को 2 वीक से क्रैश कर दिया जाएगा तो इट विल बिकम 4। 4-6 को 4 वीक से क्रैश कर दिया जाएगा तो इट विल बिकम 8। 1-2 को 1 वीक से क्रैश कर दिया जाएगा तो इट विल बिकम 3। देन 1-3 को 1 वीक से क्रैश कर दिया जाएगा तो इट विल बिकम 3, 2 एंड 100। फाइन। तो ये तो हो गया हमारा इतना, और उसके बाद बाकी का तो कॉपी ही करना है। तो वो कितना हो जाएगा 15, 10, 800, 15, 10, 800, 7, 6, 2000, 8, 5, 2000, ये हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, बाकी सब ये 7 हो गया। सो एवरीथिंग इज कॉपीड, सारी रेट्स आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे टाइम देख सकते हैं कितना हो गया है। 1, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 7, 9। अगर हम डेज को चेक करें तो इन 34 वालों में हमने किनको काफ़ी सारों को छेड़ दिया, तो हम यहीं से देख लेते हैं। 3 and 5 8, 8 and 8 16, 16 and 4 20 and 25। टारगेट क्या था? 34 को 31 पे लाने का टारगेट था। सॉरी, एवरीथिंग शुड बी ब्रॉट डाउन टू 25। तो इन 34 वालों को हम कहाँ ले जा रहे हैं? 25 पे। 25 पे आ गया। देन वी हैव 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 3 and 5 8 and 8 16, 20, 25, ये भी 25 पे आ गया। Then we have 1, 2, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 3 and 1 4, 24, 28, ये 28 पर आ गया। ये कितना है? 1, 2, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 3 and 1 4, 4 and 14, 18 and 4 22, ये 25 वाला भी थोड़ा रिड्यूस हो गया। 3 and 1 4, 4 and 8 12, 12 and 7 19। तो ये जो हमारा टारगेट लेकर के हम चल रहे थे कि 41 को 25 लाना था, आ चुका है। इन दोनों को 25 लाना था, आ चुके हैं। ये इनफैक्ट कम हो गया तो नो इश्यूज, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। 25 पर सारे आ गए। अब इस 28 को और 25 पर लाना है, ये तो ऑलरेडी कम है तो नो इश्यूज। तो इस 28 को और 25 पर लाने के लिए एक बार और हमारे को ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट यहाँ पे TC1 थी, इधर TC2 हो जाएगी। TC2 कितनी हो जाएगी? 127,500, 127,500 प्लस कितना लग गया? 7 वीक्स का 200 से 1400, 5 5s are 2500, 2400, कितना हो गया? 1400, 2500, 2400। और सेविंग्स कितनी हो गई? पहले क्रिटिकल 41 था, अब क्रिटिकल कितना हो चुका है? 34। तो 7 वीक्स की सेविंग हो गई। 7 वीक्स का 1000 से कितना हो गया? 7000। तो क्या आ जाएगी टोटल वैल्यू अगर हम देखें तो? इट विल बी 127,500 प्लस 1400 प्लस 4900 माइनस 7000, 126,800। 126,800 दैट इज 700 रुपये के हम फायदे में। 700 रुपये के फायदे में है या नहीं? 49, 53, 6300, 70 फायदे में। यहाँ टोटल कॉस्ट 2 थी, टोटल कॉस्ट 3 कितनी हो जाएगी? 126,800 प्लस ये जितना भी है, कितना है? 500 प्लस 1800 प्लस 6000 प्लस 600 प्लस 100 माइनस क्रिटिकल फ्रॉम 34 इज डाउन टू 28। 6 वीक्स की सेविंग हो गई, तो मतलब 6000 का सेविंग हो गया। टोटल कॉस्ट 3 कितना हो जाएगा? पैसा कितना लगा है? ये 6000 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पैसा लग गया आपका 3000 एक्स्ट्रा लग गया। तो इट विल बिकम 129,800।
सही किया है क्या? ये 6000 हट गया, 24, 25, 3000, 129,800। तो अब नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, इस 28 को 25 तक ले जाना है। ये 28, 25 तक जा सकता है या नहीं, लेट अस चेक, लेट अस एक्सप्लोर। पहली बात तो क्रिटिकल कौन है, अब 28 वाला कौन है, ये 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 6 8 9। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 28 को 25 तक ले जा सकते हैं या नहीं, जाएगा तो डेफिनेटली, यहां नहीं जाएगा, यहां नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, यहां जाएगा। 5 डेज की सेविंग पॉसिबल है, हमारे को तो सिर्फ 3 डेज की सेविंग चाहिए। तो हम यहां क्या लिख देते हैं, क्रैशिंग 5 6 बाय 3 डेज। क्यों 3 डेज ओनली? क्योंकि 28 को कहां ले जाना है, 25। जो भी क्रिटिकल होता है एट द मोमेंट उसको 25 ले जाना है। डेज 5 6 बाय 3 डेज एट व्हाट रेट, 800 पर वीक, नॉट डेज, अगेन डेज, डेज की आदत रहती है, वीक्स। फाइन। अब यहाँ पे नेटवर्क बना लेते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट नेटवर्क, क्योंकि सब जने 25 आ गए हैं और लास्ट वाला भी अब 25 बन रहा है। वन 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जिस एक्टिविटी को हमने क्रैश किया उसको पहले लिख देते हैं। 5 6 इज हियर, इट हैज बीन क्रैश बाय 3 डेज। तो 15 माइनस 3 वुड बिकम 12, 10 800। बाकी सब सेम रहेगा। क्या है, 3 2 100, देयर इज अ 5 8 5 4 8 5 2000 7 7 6 2000 3 एंड 1। अगर हम ड्यूरेशंस को टैली करना चाहें तो ड्यूरेशंस कितनी हो जाएंगी, यहीं पे लिख लेते हैं। 1 3 4 6 8 9, 1 2 3 4 6 8 9, 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 7 8 9, 1 2 5 7 9। We have 19 22 28 25, सॉरी ये तो अभी कैलकुलेट करनी है, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। 3 एंड 5 8 8 8 एंड 16 20 25। 5 6 को ही तो किया है हमने, तो 5 6 कहाँ है, 5 6 एक ही पाथ में, वो 3 वीक्स कम हो जाएगा। दिस विल बिकम 25, रिमेनिंग एवरीथिंग विल बी 25 22 एंड 19। तो अब क्रिटिकल कौन कौन से हो गए हमारे, 25 25 25, 1 3 4 6 8 9। क्रिटिकल हमेशा मार्क करके रखनी चाहिए, 1 3 4 6 8 9। बिकॉज दिस इज अ पिक्टोरियल टेक्निक, वी शुड ऑलवेज मार्क criticals properly. 1 2 1 2 5 6 8 9, 1 2 5 6 8 9, these are my criticals। और अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, TC3 TC4 कितनी हो जाएगी, 129 800 प्लस 3 वीक्स का 800 से कितना हो जाएगा, 24,000। और क्रिटिकल का क्या सिनेरियो है, 28 था क्रिटिकल, अब बन गया 25, तो आई एम सेविंग 3000। तो TC4 इज एक्चुअली 129 और 600 की सेविंग हो जाएगी तो 200। मिनिमम ड्यूरेशन इज 25 एंड दिस विल बी माय नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क आपका 41 वीक्स का था, इसको हम कितना क्रैश कर सकते हैं, इसको हम क्रैश कर सकते हैं 25 वीक्स तक क्रैश करके ला सकते हैं। हाँ, जो टोटल कॉस्ट है वो क्या थी, 127,500 थी और अब वो 129,200 हो गई। कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है, बट यू कैन सी 41 वीक्स से वी आर डाउन टू 25 वीक्स, दैट इज 16 वीक्स की सेविंग हो गई है। सो दिस वाज इट।
अबाउट क्रैशिंग इन पर्ट नेटवर्क्स। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हमारे पर्ट नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर क्रैशिंग अगर की जाए, क्रैशिंग करने का मतलब किसी एक्टिविटी को अगर क्रैश किया जाए, उसकी ड्यूरेशन को कम करने की कोशिश की जाए, तो हमारी कहीं पे कॉस्ट्स बढ़ जाती हैं। तो देयर कैन बी टू अप्रोचेस। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप कॉस्ट को मिनिमम करने की कोशिश करें, दैट अप्रोच इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट, या इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिमम ड्यूरेशन। एक दूसरी अप्रोच हो सकती है मिनिमम ड्यूरेशन। तो दो जो अप्रोचेस हैं वो क्या है, मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम ड्यूरेशन। This time we were talking of minimum duration. With this we conclude our topic of crashing in PERT networks. प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर पड़े रहेंगे। हाँ, जब उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते टाइम अगर कहीं पे अपने को प्रॉब्लम आती है तो यू कैन लीव अ कमेंट अंडर एनी ऑफ दीज वीडियोस जो हमने क्रैशिंग से रिलेटेड किए हैं, तो उसके अंदर आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। उस कमेंट के रिस्पॉन्स के अंदर जिस तरह से भी होगा वो, अगर वहीं पे टेलीग्राम चैनल में आंसर हो सका तो वहाँ आंसर कर दिया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर अपन जैसे भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी आर लर्निंग मैकेनिज्म कि किस तरह से आप क्वेरी पुट अप कर सकते हैं, किस तरह से मैं जवाब देने की कोशिश कर सकता हूँ। सो वी कंक्लूड आर टॉपिक ऑफ क्रैशिंग. This was it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.